सोचिए जरा, एक खूबसूरत सा फूल, उसे देखकर हमें लगता है ये बस सुंदर दिखने के लिए ही तो है, राइट? लेकिन रियलिटी में इन फूलों वाले पौधों के अंदर, जिन्हें साइंस की भाषा में हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, एक बेहद एडवांस्ड और सिस्टमैटिक बायोलॉजिकल मशीनरी चल रही होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम इन्हीं एंजियोस्पर्म्स की सीक्रेट लाइफ और उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डिकोड करेंगे। सच बताऊं तो अक्सर हमारी नज़र जब किसी फूल पर पड़ती है ना, तो पहली सोच यही आती है कि वाओ कितना सुंदर है। लेकिन क्या फूल सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों के पीछे दरअसल एक पूरा हाईली फंक्शनल सिस्टम छिपा है। ये फूल प्लांट के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी इनके बिना नए पौधे बन ही नहीं सकते। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी साइंटिफिक फाउंडेशन सेट कर लेते हैं। सिंपल शब्दों में, जिन भी पौधों में फूल आते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का प्रोसेस होता है ना, वो किसी भी आम पौधे के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड और सिस्टमैटिक होता है। यही वो सॉलिड सिस्टम है जो इनकी प्रजातियों को जिंदा रखता है। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। हम स्ट्रक्चर से शुरू करके पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के मैजिक को देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक फूल आगे चलकर बीज और फल में तब्दील हो जाता है। सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आइए सबसे पहले उस मिसकंसेप्शन को तोड़ते हैं कि फूल सिर्फ सजावट के लिए हैं, और देखते हैं इस रिप्रोडक्टिव इंजन के अंदर आखिर क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर हम एक फूल की बेसिक बनावट यानी उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक साथ हो सकते हैं। चलिए एक एक करके इन मेन एक्टर्स से मिलते हैं। सबसे पहले मेल पार्ट की बात करते हैं, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। एक है एंथर, ये वो छोटी सी फैक्ट्री है जहां पॉलन ग्रेन्स यानी स्पर्म सेल्स बनते हैं, और दूसरा है फिलेमेंट। ये बेसिकली एक लंबी डंडी जैसा होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है ताकि पॉलन ग्रेन्स इजीली हवा में उड़ सकें या कीटों पर चिपक सकें। अब आते हैं फीमेल पार्ट पर, जिसे पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। इसके तीन बहुत जरूरी हिस्से हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। ये थोड़ा चिपचिपा यानी स्टिकी होता है, एकदम किसी लैंडिंग पैड की तरह, जहां पॉलन आकर गिरता है और चिपक जाता है। उसके ठीक नीचे एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसे स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे का जो फूला हुआ बेस होता है वो है ओवरी। इसी ओवरी के अंदर छुपे होते हैं ओव्यूल्स यानी प्लांट के एग सेल्स। बेसिक एनाटॉमी और स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब टाइम है इस बायोलॉजिकल साइकिल के पहले एक्शन फेज का, जहां से इस पूरी रिप्रोडक्टिव जर्नी की शुरुआत होती है। देखिए, इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल को हम ब्रॉडली 3 बड़े स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला है पॉलिनेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आइए इसके पहले और सबसे क्रूशियल स्टेप की डिटेल में चलते हैं। आखिर ये पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में परागण कहते हैं, यह है क्या? सिंपल शब्दों में, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर हवा या मधुमक्खियों के जरिए ट्रैवल करना और सेफली फीमेल पार्ट के उस स्टिकी स्टिग्मा पे लैंड करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, बस उसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये लैंडिंग 2 तरीके से हो सकती है। पहला मेथड है सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पॉलन ग्रेन उड़कर उसी सेम फूल के स्टिग्मा पर गिर जाता है, यानी सब कुछ इंटरनल हो रहा है। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि पॉलन हवा, पानी या बीज जैसे आउटसाइड एजेंट्स के जरिए उड़कर किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है ना कमाल का सिस्टम? पॉलन तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन असली मैजिक, वो माइक्रोस्कोपिक मैजिक, तो अब शुरू होता है। जैसे ही वो पॉलन ग्रेन उस स्टिकी स्टिग्मा पर बैठता है, वहां से एक लंबी सी नली निकलनी शुरू होती है। इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब स्टाइल के लंबे रास्ते से ट्रैवल करती हुई सीधे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स तक पहुंचती है। इस ट्यूब का एक ही मिशन होता है, अपने अंदर के मेल गैमीट्स को ठीक ओवरी में सही जगह पर ड्रॉप करना। और यहां होती है एक ऐसी चीज जो सच में नेचर के किसी चमत्कार से कम नहीं। एंजियोस्पर्म्स में एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया होती है जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रस्ट मी, ये पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। होता कुछ यूं है कि उस पॉलन ट्यूब से एक नहीं 2 मेल गैमेट्स आते हैं। पहला मेल गैमेट जाके एग सेल के साथ मिल जाता है और जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है। लेकिन वो दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा? वो वहां मौजूद 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है और एंडोस्पर्म बनाता है।
ये एंडोस्पर्म आगे चलकर उस नए बीज का भोजन यानी जरूरी न्यूट्रिशन बनता है। मतलब एक ने बनाई नई लाइफ और दूसरे ने उस लाइफ के लिए आहार तैयार किया। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। फर्टिलाइजेशन का काम पूरा होने के बाद फूल की सुंदर पंखुड़ियां अपना काम खत्म करके झड़ने लगती हैं। फिर शुरू होता है हमारा फाइनल एक्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फेज। इस फेज में फूल के अंदर एक बहुत बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओवरी के अंदर का जो छोटा सा ओव्यूल था वो अब कठोर होकर एक सीड यानी बीज में बदल जाता है, और बाहर की जो बड़ी सी ओवरी होती है वो पककर फ्रूट यानी फल बन जाती है। हाँ, वही फल जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में खाते हैं। लेकिन ये साइकिल बस इस फल या बीज पर ही आकर नहीं रुकती। जब इस तैयार बीज को किसी जगह मिट्टी मिलती है और थोड़ा पानी मिलता है तो ये जन्म देता है एक बिल्कुल नए पौधे को, एक सीडलिंग को। एक जनरेशन ने अपना सफर पूरा किया और एक नई जनरेशन की कहानी शुरू हो गई। चलिए, इस पूरे इनक्रेडिबल सफर को हमने देख लिया। अब जल्दी से एक समरी देख लेते हैं कि शुरुआती पार्ट्स आखिर में किन चीजों में ट्रांसफॉर्म हुए। इस टेबल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बाहरी ओवरी थी वो बन गई फ्रूट यानी फल, अंदर का ओव्यूल बन गया सीड यानी बीज, जो जाइगोट बना था वो डेवलप होकर एम्ब्रियो यानी आगे का नया पौधा बन गया, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बदल गया एंडोस्पर्म में, जो उस नए बीज के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम लॉजिकल। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अगली बार जब आप किसी फूल को देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं दिखेगी, आपको उसके अंदर चल रही ये ब्रिलियंटली डिजाइन मशीनरी और रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम समझ आएगा। और ये फैक्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि नेचर ने हमारी आंखों के बिल्कुल सामने और ऐसे कौन कौन से हैरात अंगेज मैकेनिकल सीक्रेट्स छुपा रखे हैं जिन पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज इस कमाल के बायोलॉजिकल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।